ये ऐसी चीज है जो हजारों में भी नहीं मिलती। 10 दाने हैं, इतने सारे। सिस्टम असली है, बिल्कुल कंजूस नहीं है। लिन युआन, ये क्या है? ये तो नींद में आया तकिया। ये मुझे काफी मेहनत बचा सकता है। तुम कब जागोगे? जो भी माहिर हो सकता है मैं बुलाऊंगा। दुनिया भर के मशहूर हुआ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या करूं? उम्मीद है। एक राजदार अमीर आदमी है। जियांग परिवार नीलामी कर रहा है। सार्वजनिक नीलामी। पूर्वजों की बयान क्यों बोली? कहते हैं ये सब बीमारियां ठीक करती है। दवा लगते ही रोग मिट जाता है। ये सच कैसे हो सकता है? सुनने में तो धोखा लगता है। जियांग परिवार दूर भी नहीं है। ए फ्लैट हम। कोई रास्ता नहीं बचा है। इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। सुना है वो राजदार अमीर आदमी दुनिया भर में सीमित गाड़ी चलाता है। हम समझ लें कि बस मेरे साथ गाड़ी देखने चल रहे हैं। क्या वो वैनशंग के सबसे अमीर आदमी सीओ टिंग नहीं है? क्या वो घर पर अपने बड़े बाबा की देखभाल नहीं कर रहे? यहां क्यों ना गए? नहीं हो सकता। क्या वो बायन वैन के इस सर के लिए? नहीं हो सकता। लिन लॉबन ने 5 और 20 अरब खर्च कर दिए। वो जमीन खरीद लो जो पूर्वी इलाके में है। वो अभी चला रहा है। दुनिया भर की लिमिटेड लग्जरी गाड़ी। ऐसी नीलामी असली चीज समान नहीं है। सीओटी, यहां आओ। वो भी यूएस दवा के लिए नहीं आया होगा। आज रात की नीलामी। ये श्री लिन युआन लिन द्वारा बुलाया गया है। ये एक ऐसी नीलामी है जो पहले की किसी भी नीलामी से अलग है। इस नीलामी में सिर्फ एक चीज नीलाम होगी। जो कहते हैं वो सब बीमारियों की दवा है, बायन के की गोली। ये है एमारलिन, पुरखों की दी हुई ये दवा। कहते हैं इसे 100 साल हो गए। आज भी ये नहीं बिगड़ा ना हाई सदा। इससे इसकी चमत्कार दिखती है। इस गोली की शुरुआती कीमत 10 मिलियन। हर बार बोर्ड उठाने पर 1 मिलियन बढ़ेगा। ए फ्लैट नीलामी शुरू होती है। ये तो वही मालिक है जो कपड़े धोता है। उसके हाथों से निकली हुई मिट्टी का ढेर है ना? ये 1000 कैसे हो सकता है? सच में लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये तो थोड़ा हंसी की बात है। कितनी भी महंगी दवाई हो 1 करोड़ की नहीं होती। इतना बेतुका है क्या? हाँ ना? और इतना अमीर भी है। इन्हीं धोखों से कमाया होगा। हमें न्योता मिला है। असल में कनेक्शन बढ़ाना है। चाहे जो करे। बस हम खुद ठगे नहीं। देख लिया अब। चलो अब हम आ तो गए हैं। अभी तक लग्जरी कार नहीं देखी। किसी ने भी बोर्ड नहीं उठाया। ए फ्लैट क्या करे? सबसे इंपॉर्टेंट मछली आ गई। कोई बोर्ड उठा रहा है या नहीं? कोई बात नहीं है। तुम सीओटी को ढूंढ रहे हो। आखिर क्या बात है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? सीओटी यही है ना? उसका एक दोस्त है जो गाड़ी को जान से प्यार करता है। तुमने तो हर बात पहले से सोच रखी है। ये सच में कमाल है। फिर भी ऐसा होने पर मुझे अब भी बहुत गुस्सा है। नीलामी सुनकर के एक अमीर है जिसने 2.5 अरब का समूह बनाया। नीलामी में जल्दी से आ गया। आया तो पर प्लेट नहीं उठाई। ये बहुत ज्यादा है। हमारी छोटी लिनलिन नाराज हो गई है। ये कैसे चलेगा? नीलामी 11 लाख। ये तो लिन मालिक के घर के लोग हैं ना? वो यहां नीलामी में क्यों आया? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा? एक करारा 1100,000। एक करारा 1100,000 2 बार। एक करारा 1100,000 3 बार। इस साहब की जायदाद। ये लड़का ऐश की गाड़ी में आया है। मैं 1200,000 देता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि एमआर लिन से मिलना है। मछली आ गई, मछली आ गई। क्या उसने पहले हिफिल नहीं कर ली? यू सीधा क्यों नहीं दे देते? छोटी लिन लिन, जल्दी मत करो। आगे अभी और मजा आने वाला है। 21 लाख। 3 करोड़। 31 लाख। तू बूढ़ा बेवकूफ। तेरा क्या मतलब है? नीलामी में अच्छी चीजें तो चीनी पड़ती हैं। तुझे समझ नहीं आता। क्या वो जाल था? वो लिन युआन जानबूझकर गाड़ी से तुझे यहां बुलाया। बस तुझे अमीर समझकर तुम्हें धोखा देना चाहता हूं। इतना छोटा समझा मुझे? नीलामी मैं नहीं फंसूंगा। मुझे नहीं चाहिए। 10 करोड़ 1 बार। 10 करोड़ 2 बार। 10 करोड़ 3 बार।
नीलामी बिया की गोली। ये नीलामी इस साहब की है। एक छोटा बच्चा, और तू मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत रखता है? तू मुझे गाली दे रहा है? मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। मैं तो बस तेरी अंधी आंखों पर हंस रहा हूं। ये ऐसी दवा जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, तूने तो उसी हाथ से दे दिया। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? तेरी ये घटिया गोलियां मर नहीं जाए तो बड़ी बात, और जान बचाने की सोचता है। अगर ये जान बचा सकती तो मैं उल्टा लटक के हग लूं। उल्टा लटक के हगना छोड़ो। मेरी ये दवा अगर सच में अगर वापस जिंदा कर सकते हो तो सीओ टिप को सीओ परिवार की फैक्ट्री पूर्वी सीमा में बनाओ। ये सारा जाल बाईपेंग के लिए नहीं था, मेरे लिए था। इस घटिया तरीक से अब भी चाहते हो कि मैं चुनूं तुम्हारे घर का पता, सपना देखो। इस बात का मतलब क्या है? हमने ना तो तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजा और ना ही जोर से पकड़ा कि तुम्हें नीलामी में आना ही पड़े। तुम खुद आने को तैयार थे। तुम कह रहे हो कि हमने जाल बिछाया। तुम्हें पता है इस दौरान मैं अपने पिता के लिए दवाई ढूंढ रहा था, इसलिए जाने बूझकर ये जाल बिछाया और ये शुरुआत की ताकि हम फंसे। छोड़ो, ऐसे धोखेबाज से निपटने का वक्त नहीं है। अगर मैं पूर्वी इलाके की जमीन शर्त लगाने को तैयार हूं, ये दवाई तुम्हारे बाप की बीमारी ठीक कर देगी। तुम लिन युआन 5 और 20 करोड़। क्या ये इतना भी नहीं कि तुम बैठो और मुझसे ठीक से बात करो? तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? बहुत आसान है। अपने पिता को यह दवाई खिला दो। अगर वो ठीक ना हुआ, वो 25 करोड़ की पूर्वी इलाके की जमीन मैं हाथ जोड़कर दे दूंगा। लिन मालिक पागल हो गए हैं क्या? उनके पिता हमेशा बीमार रहते हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या सच में लगता है कि यह गोली उनके पिता को ठीक कर देगी? मुझे भी लगता है वह पागल हो गया है। जब से उसने पिछली बार पूर्वी इलाके से ऊंची कीमत पर, मुझे लगा उसके दिमाग में गोबर है। उसने पिछली बार यह भी धमकी दी थी कि वह 10 गुना कीमत पर बेचेगा। ये बात, इससे मुझे और लगता है वह बीमार है। मैं बूढ़े को यह नहीं खाने दूंगा, ऐसे बेकार चीजें। अगर कुछ बिगड़ गया, तुम्हारी मजल नहीं उठाने की। हाँ, समझ गया। खाना तो नहीं हो सकता। नहीं टू, अपने पिता को सुंघा दो। ये तो हो सकता है। संगोंग, संगोंग, तुमने सुना? वो 1 माइल की गोली, उसमें सूंघने की क्या बात है? मेरा भाई कहता है ये काम करता है, ये जरूर काम करेगा। मेरे भाई ने जो कहा वो सही है। मैं भी लिन युआन पर भरोसा करती हूँ। वो सच में बहुत कमाल का है। वो जो भी कहे मैं वो ही मानती हूँ। मैं तुम पर भी भरोसा करती हूँ। तुम लोग आखिर आ गए। तुम मुझे बिना किसी शर्त के भरोसा कर सकते हो। अगर मेरे पिता ये दवा सूंघेंगे और काम ना करे तो डोंगजियाओं की जमीन मेरी होगी। और अगर मेरी दवा से बीमारी दूर हो गई तो डोंगजियाओं की जमीन। तुम जिधर इशारा करो मैं उधर चलूंगा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। जब इतना सीधा हो तो क्यों ना अभी चलें? मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी में चलो। तुम्हारी शानदार गाड़ी। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अपनी गोली वापस ले लो। तुम हार गए। पूर्वी इलाका मेरा हुआ। ए फ्लैट क्या होगा? कोई बात नहीं लिन युआन, मुझे तुम पर भरोसा है। इतनी देर में भी ए फ्लैट और ज्यादा मत दिखाओ। अभी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तुम्हें यकीन है कि बाबा ने कुछ नहीं कहा? इतने लोग देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है। क्या तुम एक बार पलटकर देखना चाहोगे? पापा, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने तो बस एक झपकी ली थी। लोग मुझे घेर क्यों खड़े हैं? ये आखिर हुआ क्या है? सिर्फ सूंघ सकते हैं बुजुर्ग को जागने के लिए। जरा ठीक नहीं होगा।
पक्का है? मुझे खिलाने नहीं दोगे? पापा, तुम आखिरकार जाग गए। हाय। तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हारी जान लूंगा। रुक जाओ। तुम ठीक हो? मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। शक्ति से भरा हुआ है। एकदम से 20 साल छोटा हो गया। है भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? जल्दी से हुआ वैद्य को बुलाओ। आ, बहुत चमत्कारी है। शरीर पर सारे घाव गायब हो गए हैं। जो ठीक नहीं हो सकते थे वो भी नहीं रहे, जैसे कभी बीमार ही नहीं थे। तो ये है वो मशहूर बायन वैन। ये तो बहुत कमाल का है। मुझे भरोसा है लिन युआन पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना कमाल का है। ये दवाई बिल्कुल नहीं है। ये तो चमत्कार है। ए फ्लैट मुझे अचानक लगता है आगे से मेरा भाई जो भी कहे वो सब सही है। चाहे वो कहे वो नील तारा को हिला सकता है, मुझे भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मैं अब विदेश क्यों वापस जाऊं? मैं अब हमेशा लिन भाई के साथ रहूंगा। तुम्हारी सोने की टांग को पकड़ूं। ही हाँ। तुम्हारा मतलब है सियो बूढ़े की बीमारी। ये लड़का ही इलाज किया है। मैं हूं। मैंने अभी अभी बड़े बाबा को बायन के की गोली खिलाई है। हम बायन के गोली तो एक कहानी है, असली जिंदगी में हो नहीं सकती। अभी अभी मैंने इस हाथ से ही बुजू को खिलाया था। यहां मौजूद सभी लोग देख चुके हैं। मैंने बस एक बार सूंघा और मुझे लगा पूरा बदन ताजा हो गया। ये क्या दवाई है? क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? नहीं, मैं एक खरीदूंगा। आप तो बड़े हैं, शायद नहीं खरीद पाओगे। एक का दाम 1 अरब है। क्या? 1 अरब? मैं आपको एक दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कोई भी शर्त हो मैं मान लूंगा। मुझे चाहिए कि आप इस दवा का घटक निकालें। मुझे एक दवा कारखाना खोलना है। यह दवा सिर्फ बायन के की गोली बनाता है। हाथ से बना हुआ हर बीमारी का इलाज। सिस्टम से बनी दवा जितना कमाल नहीं है। दर्द कम करने के लिए काम आ सकता है, आम बीमारियों के इलाज में काम चल सकता है। ठीक है, मैं जरूर तुझे बता दूंगा। पूरी इंसानियत का भला करो। श्रीलिन, क्या यह प्रोजेक्ट मुझसे भी साइन किया जा सकता है? प्रोजेक्ट में निवेश का मामला। पहले थोड़ा रुकने दो। क्या तुम्हें याद है हमारा वो पहले वाला वादा? मुझे याद है बिल्कुल। बात पक्की। हमारे कारखाने की जगह पूर्वी किनारे पर होगी। और अब क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं प्रोजेक्ट के सहयोग के बारे में? लेकिन कैसे? तुम्हारी कोई शर्त भी है? मेरी एक और शर्त है। इतने बड़े पैमाने पर फैक्ट्री बनाना आसपास की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बाजार के विकास के लिए, आवाह, सरकार के लिए, वे निश्चित रूप से इसे देखकर खुश होंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरकार से बात करो, हमें कुछ रियायतें दिलाओ। कैसी रियायतें? टैक्स में छूट, माल ढुलाई के रास्ते आसान हो। मुझे उनकी छूट नहीं चाहिए, बल्कि नए दफ्तर की इमारत बनाना है। सारे कार्यों के विभागों को पूरी तरह पूर्वी उपनगर में ले जाना। क्या क्या तुम पूर्वी उपनगर को बनाना चाहते हो? अर्थ और सत्ता का संगम, सुपर इकोनॉमिक जोन। तो इस जमीन की कीमत तो 10 गुना नहीं बढ़ जाएगी? 10 गुना नहीं? क्या 10 गुना नहीं? बहुत शुक्रिया मिस्टर लिन ने इस शहर में जो निवेश किया है। श्रीलिन से भी उम्मीद है जो आपने बनाया है पूर्वी उपनगर का स्वर्णिम व्यापारिक क्षेत्र, और इससे बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा इस शहर के आर्थिक विकास को। आपका धन्यवाद मेरे विश्वास के लिए और दिए गए समर्थन के लिए। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इफ्लात सवाल पूछने का समय है। श्रीलिन, क्या आप 25 करोड़ पूर्वी इलाका खरीदकर आज, लेकिन इसकी कीमत 500 करोड़ से ज्यादा है, कुछ कहना चाहते हो? एक आदमी का अमीर होना अमीरी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि सभी अमीर हो जाएं।
साथ मिलकर ग्लोबल जीडीपी को पार करें। ठीक है, ठीक है। मिस्टर लिन, आपकी सोच का स्टार सच में बहुत ऊंचा है। श्री लिन का भविष्य सिर्फ सीमाहीन नहीं है। श्री लिन इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पा गए हैं। कोई और होता तो शायद बहुत पहले ही अपनी पहचान भूल चुका होता। श्री लिन अब भी कर सकते हैं। डर है कि इतिहास में दर्ज हो जाएगा। क्या? 50,000 करोड़ 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, बल्कि 20 गुना। आखिर मैं किससे टकरा गया? कितना जबरदस्त शख्स है। अरे, तुम लिन युआन को जानते हो। तुमने भी उस नाराज किया है क्या? तुम भी हो। अरे, मुझे बहुत पछतावा है। मैं चलता हूं। यहां के अमीर लोग कोई भी चुन लो, सबकी जायदाद 20 अरब से ऊपर है। लिन भाई की बदौलत। अगर आप ना होते, मुझे कभी मौका नहीं मिलता इस उदार दावत में आने का। चाहे दूसरों के पास कितना भी धन हो, मेरे दिल में लिन युआन सबसे शानदार है। मेरा भाई सबसे शानदार है। कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। है। सब लोग जल्दी देखो। यहां कुछ लोग हैं, पता नहीं कहां का गवार है। खुद को बता रहा है दुनिया का सबसे तगड़ा। हा 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 हा। इसलिए तो लग रहा था इतना अनजान क्यों है। शायद पहना है वेटर का यूनिफॉर्म। यहां आकर अमीर बनने का नाटक कर रहे हो ना। हा हा हा। तुम लोग भी बहुत ज्यादा हो गए। लिंगे मतलब लिन युआन। वो जियांगशी के पूर्वी बाहर का है, पूरी कमर्शियल कॉलोनी का चेयरमैन। जैंगशी। जैंगशी नहीं है। क्या ये एक छोटा फर्स्ट ईयर सिटी है? लेकिन ये बैदो है, एक छोटा सेकंड टीयर सिटी। गांव से आया हुआ देहाती इनविटेशन की हद तक पहुंचकर चुपके अंदर आया है। तू तो चुपके खुश हो रहा है। शायद ये डेली भी पार ना कर पाए, कुछ और करोड़ों बढ़ जाएंगे। तुम्हें अभी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है हमारे लॉन्ग हमारे लॉन्ग शाओ की जायदाद 1,000 करोड़ रुपया है। इस पूरी महफिल में मिस्टर विल्सन के अलावा किसी की नहीं लॉन्ग परिवार के बराबर हो सकता है। वाइसन कौन है? तुम्हें नहीं पता वाइसन साहब कौन है? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? ये अमीर बने हुए वाइसन साहब, लेकिन की परिवार का सबसे छोटा मुख्य व्यक्ति। उसकी संपत्ति है 10,000 करोड़ रुपए। मिस्टर विजन, जो देश का सबसे अमीर आदमी है। मिस्टर विजन, देश का सबसे अमीर आदमी। क्या किफंग नहीं है? वाइसन कैसे बन गया? वाइसन किफंग का नाजायज बेटा है। किफंग को डिमेंशिया हो गया है। बाहर से देखा जाए तो किफंग अभी की परिवार का मुखिया है, लेकिन असली ताकत वाइसन के पास है। ये गांव का कहां से आ गया, ये भी नहीं पता। हा हा हा। मौका पाने वाला बदमाश। लिन युआन को क्यों पता होना चाहिए? बिल्कुल सही। ये लोग मेरे भाई की परेशानी के लायक नहीं। मेरे भाई के सामने वो अभी बहुत पीछे है। मेरी दो देवियों, आप ऐसे मत बोलिए। लिन भाई बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ कुछ 100 अरब की जायदाद है। असली शासक विसेंग के मुकाबले में थोड़ा कम है। ऐसी जगह ऐसी बात कहना। क्या मैं अपने भाई लिन को परेशानी दे रहा हूं? माफ करो, मैं तुम पर बोझ बन गया हूं। लिन युआन, माफ करो। कोई बात नहीं। तुम लोगों ने गलत भी नहीं कहा। मेरी तुलना में ना वैसन थोड़ा कमजोर है। ची ही। क्या तुम सुनना चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? वैसे साहब तुमसे कमजोर हैं। विनम्रता एक गुण है, लेकिन तुम जैसे मक्खी के सामने मैं बिल्कुल भी विनम्रता नहीं दिखाना चाहता। वो सच में मुझसे आगे नहीं है। तू मुझे गाली दे रहा है। मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा खत्म। मुझे तो लगता है वो एक नया अमीर है। एक दिन में अमीर हो गया। पता नहीं, आसमान जमीन का फर्क। तू बस वेट कर, लॉन्ग परिवार से तबाह हो जाएगा। कौन कहता है मैं उससे कम हूं? मिस्टर वाइजन, तुम कैसे आए? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। पिछले बार जो कॉन्ट्रैक्ट अधूरा था वो कहां है? मिस्टर विजन, हमारा पूरा ग्रुप आपकी मेहरबानी से चलता है। मिस्टर विजन, आप तो हमारे दादा साहब हैं। आप हमसे सहयोग खत्म नहीं कर सकते। मैं आपकी इज्जत में एक ग्लास रखता हूं। ठीक है दोस्तों, काम की बातें बाद में करेंगे।
आज मैंने एक खास मेहमान बुलाया है, वो थोड़ी देर में आएंगे। मिस्टर विंसन ने जो मेहमान बुलाया है कितने बड़े स्टार के हैं। ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे पिताजी के लिए है। मिस्टर वेसन के खास मेहमान हैं। ये तो नहीं हो सकता, बुढ़ापा भूलने की बीमारी के डॉक्टर है ना। ठीक कहा, जो सीओ साहब को ठीक करेंगे। हुआ चिकित्सक। एक लाख तो लगता है नहीं बचेगा। ये हुआ चिकित्सक फिर से बचा लिया। हुआ चिकित्सक सच में कमाल का है। ये मिस्टर विल्सन सच में बड़ा नेक बेटा है। कोई और होता तो नहीं कर पाता। अगर घर का अधिकार मिल गया तो फिर इस बोझ की किसको परवाह होगी, और डर भी लगेगा कि कहीं जग कर ये अधिकार छीन ना लो। यही तो तुमने कहा था मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। मैंने कहा, ये साहब लगता है कोई बड़ा आदमी है। क्या आप बता सकते हैं आप कौन हैं? जिंग चेंग। आज मैंने जो लोगों को बुलाया है सभी खास मेहमान। इनकी जायदाद 200 अरब से ज्यादा है। मुझे क्या पता था तुझे लिस्ट में रखा गया है। तू आया कहां से अंदर? मैंने कहा था ना, यह तो बेटा है, कपड़े बदलकर अमीर बना है। कोई है? जल्दी इसे बाहर निकालो। गार्ड गार्ड, इन सबको बाहर निकाल दो। मुझे निकाल रहे हो? तुम्हें पछताना पड़ेगा, मेरे पिता को परेशान करने की वजह से। तुम्हें पछताना पड़ेगा। देखता हूं कौन हिम्मत करेगा मेरे मेहमान को छूने की। हुआ चिकित्सक, आप आखिर आ गए। मिस्टर विजन, बहुत बड़ा रुख है आपका। मैंने पहले ही कहा था सीओ बूदे, मैंने नहीं बचाया। कोई और महान व्यक्ति है। आप मुझे किसी भी तरह उस उन्हीं को बुलाना होगा। अभी ऐसे करते हो मेरे साथ? मेहमान को जो मैंने बुलाया है। क्या यही है वो शख्स जिसे तुम कहते थे कोई महान व्यक्ति? नामुमकिन। वो सिर्फ एक या दो शहरों का है, छोटा नव अमीर। और क्या महान व्यक्ति? लगता है ये दावत अब इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए श्रीलिन, आप हैं। मेरा चेहरा देख कर आया हूं मैं, लेकिन तुम्हें अपमानित करवाया। ये तो बस एक भीड़ है। ये दावत सच में जरूरी नहीं थी। तिजोरी का कोड अभी तक नहीं तोड़ा गया। वहां छुपा है 3 किफेंग की सारी जायदाद और इक्विटी पेपर्स। किफेंग से पासवर्ड निकलवाना होगा। तब मैं किफेंग को खत्म कर सकता हूं। अब और बेटा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हुआ शनि। आप नाराज ना हो, आप गलत ना समझें। लिन युआन यहां कैसे घुस आया गैर कानूनी आने से? अगर मुझे पता होता कि वो आपकी जुबान में बताए गए महान व्यक्ति हैं, मैं उसे कैसे नाराज कर सकता था? श्रीलिन, आशा है कि आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे एक मौका दे। हाय, आपसे विनती है कि मेरे पिता को बचाएं। ये व्यक्ति विनम्र तो है, लेकिन अगर सच में सेवा करने वाला होता तो वैद्य को वार्ड में ले आता। खास दावत का आयोजन नहीं किया। वाह, ये सब दिखावा कर रहा है ताकि सबको पता चले कि वाह निक है। अगर मैं जिद करूं तो क्या चाहते हो कि मैं किफन को ठीक करूं अपनी सारी जायदाद से बदले में? कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम मेरे पिता को बचा सकते हो, मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। 1 अरब। मैंने सुना है तुम देश के सबसे अमीर आदमी हो। संपत्ति, वो पैसे, ये सब मेरे पिता का है। यह मेरा तो है ही नहीं। मापदंड क्या है? बस 10 अरब। मुझसे तुलना करो, क्या बहुत पीछे नहीं हो? किफेंग की पत्नी और बच्चे एक सड़क दुर्घटना में थे। श्वन कोमा में आ गई है। ए फ्लैट सिर्फ एमआर विसन है, एक बच्चा की परिवार की संपत्ति। मिस्टर विसन की तुम और एमआर विसन की तुलना करो तो तुम बहुत पीछे हो। तुम इन कहूंगा मेरा खानदान की परिवार की कुल संपत्ति से कहीं ज्यादा है। यह मुमकिन नहीं कि परिवार को छोड़ो। तुम तो हमारे लॉन्ग परिवार से भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम तो लॉन्ग परिवार हो, नए मुखिया। लॉन्ग परिवार की हर चीज मेरा ही फैसला चलेगा। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हारे लॉन्ग परिवार को पूरा खरीद लूंगा। अगर एक भी चीज ऐसी हो जिसके पैसे मैं न दे सकूं, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगा, जो मैंने अभी खरीदा है। लॉन्ग परिवार की जायदाद भी। हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ देखे हैं, इतना बेवकूफ नहीं देखा। मुझे तो शक है कि यह पैसा लॉटरी जीतकर आया है। जरा भी अकल नहीं है। जायदाद जायदाद होती है,
कैश फ्लो होता है। चीजिए जैसे सबसे अमीर आदमी भी खरों का एक वो भी नहीं दे सकता। तुम्हारा क्या हक है? तुम सच में हो बेवकूफ बेटा। तुम उसे मान लो। मुफ्त का पैसा मुफ्त में मिले तो लेना चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। तुम्हें पहले से साफ साफ कह देता हूं, अगर मैं हार गया तो अपनी पूरी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम हारे तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। बहुत हिम्मत है। हम एक बेट लगाने का समझौता करते हैं। बेचते बेचते पछताना। बेचना नहीं चाहता। मुझसे ये दिमागी खेल मत खेल। क्या लगता है मैं डरता हूं? कर लो समझौता। ठीक है। साफ देखा, सफेद कागज पर काली स्याही। मुझे पछतावा नहीं होगा। जब वक्त आएगा तो ये मत कहना कि मैं तुम्हें दबा रहा था। तो शुरू करते हैं। तुमने समझाया क्यों नहीं मिस्टर लिन? 1000 अरब कैश। हार पक्की है। किससे डरना है? तुम हमारे लिन भाई को नहीं जानते। अगर वो कहता है हो सकता है तो वो जरूर हो सकता है। इस पर भरोसा करो। नौजवान, इतना घमंड मत कर। वो इंसान है, भगवान नहीं। जरूरी नहीं कि सब कुछ कर ले। भगवान नहीं है, लेकिन लगभग वैसा ही है। वैसे भी मुझे अपने लिन भाई पर भरोसा है। तुम लोग उसे समझाते क्यों नहीं? लिन युआन ने क्या कहा? मैं इस पर बिना शर्त भरोसा करता हूं। मेरा भाई भगवान है। वो ब्लूस्टार को भी हिला सकता है। पागल हो गए। सच में पागल हो गए। सारा खानदान पागल है। टुलॉन्ग परिवार से शुरू करो। सबसे छोटी कंपनी। कीमत 5 अरब। हस्ताक्षर करो। उसे यकीन है 5 अरब नहीं है। नकदी प्रवाह अभी शुरू हुआ और फेल हो गया। मेरी 50 अरब की संपत्ति एक बार में निकालना 5 अरब भी मुमकिन नहीं, और भी नामुमकिन। हस्ताक्षर करना। क्यों नहीं कर सकते हस्ताक्षर? हस्ताक्षर से पहले ध्यान से देखो। यह बुनियादी समझ है। बुनियादी बातें भी नहीं जानते और कहते हो मैं नहीं जानता। मुझे लगता है तुम हस्ताक्षर करने की हिम्मत नहीं रखते। मुझ में क्या हिम्मत नहीं है? तुमने सच में हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर करो। मैं यही ट्रांसफर करूंगा। 50 अरब का भुगतान सफल हुआ। नामुमकिन है। उसके पास 50 अरब नहीं हो सकते। यही आखिरी पैसे होंगे। आगे बढ़ो। हाँ, ये कंपनी 100 अरब की कीमत है। सौ अरब युआन का भुगतान सफल हुआ। सच में 150 अरब है। गलत है। क्या मेरे फोन में वायरस आ गया? मुझे बैंक को फोन करना होगा। क्या सच में मेरे खाते में आ गया? 15 अरब। जारी रखो। शून्य शून्य मुंह मोमो वस्तु मुंह शून्य मुंह, ये 15 अरब ही है ना? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारे पास सच में 100 अरब है। ओ मुंह में इंतजार कर रहा हूं लेगा। तुम्हारी संपत्ति। ये तो 800 अरब हो गया। और 200 अरब तो लॉन्ग परिवार मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। ही लिन भाई, आप बड़े दिल वाले हैं। छोटी की गलती माफ करें। आप मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है? आप मुझे कुछ न समझिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। हा 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 हा। तुमने अभी जो कहा वो भूल गए? सफेद कागज पर काले अक्षर लिखे हैं। जो कोई पलट जाएगा वो हार मानने के बराबर होगा। तो जो पैसे मैंने अभी तुम्हें ट्रांसफर किए, लॉन्ग परिवार की बची हुई संपत्ति समेत, सब कुछ मेरा होगा। ठीक है, चलो जारी रखो। ये तुम्हारी मानसिक चाल है।
मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारे पास अभी 20 अरब हैं। 10 अरब का भुगतान सफल नहीं। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। हमारे पहले वादे के मुताबिक जो मैंने अभी तुम्हें भेजा है वो सब मुझे वापस करो। लिन भाई, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे छोड़ दो। लिन भाई, मैं नहीं बनाना चाहता। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। लिन दादा, क्या आप मुझे नहीं बना सकते? भिखारी नहीं बनाना चाहते? मैं आपसे भीख मांगता हूं। अगर तुमने जल्दी पैसे नहीं दिए, मेरे पास रिपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रीज कर दूंगा। अगर तुम वादे के पक्के हो तो अभी ट्रांसफर कर दो। मुझे भी झंझट पसंद नहीं। मैं जांचने का कष्ट भी नहीं उठाऊंगा। तुमने क्या छिपाया है? छोटे मोटे घर के पैसे। लॉन्ग शाओ, जैसे ही वो हाथ डालेगा सीधा 1000 अरब। हमसे टक्कर नहीं हो सकती। जान बचाना जरूरी है। पैसे गए तो कोई बात नहीं, जान गई तो सब खत्म। सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें देता हूं। एक 100 अरब पूरा अकाउंट में आ गया। लॉन्ग शाओ, तुम्हारे लॉन्ग परिवार की संपत्ति सब मेरी हो जाएगी। देखते हुए कि तुम अभी भी ईमानदारी की बात करते हैं। अगर तुम कोई काम शुरू करते हो तो क्या मदद चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। सच में लिन भाई, तो क्या मैं आपका संपर्क कर सकता हूं? शुक्रिया लिन भाई। भाई लिन, बस 1000 अरब। तुम आगे अच्छे से काम करना। 10,000 अरब भी नहीं बचेगा। जल्दी से भाई लिन को धन्यवाद दो। शुक्रिया भाई लिन। हम पहले चलते हैं। ये दुनिया कितनी छोटी है। तुमने उसकी सारी जायदाद लूट ली और वो तुम्हारा शुक्रगुजार भी है। तुम्हें लगता है कि वो जो 1 करोड़ का मालिक है क्या सच में बेवकूफ है? वो बस एक पाल की लापरवाही में था और मैंने उसका फायदा उठाया। असली होशियार आदमी सब समझते हैं वक्त को पहचाना। हाँ, बधाई हो होस्ट। 1000 अरब का खर्चा, 2 गुना वापसी, 2000 अरब। होस्ट ने 100 अरब जमा कर लिया है। 500 अरब और 1000 अरब, कुल 3 ब्लाइंड बॉक्स हैं। क्या आप खोलना चाहेंगे? बधाई हो मेजबान, 1000 अंक बुद्धि मिली। इससे उपयोगकर्ता की बुद्धि बढ़ सकती है। 1000 अंक। 1000 अंक ताकत मिली। इससे उपयोगकर्ता की ताकत बढ़ सकती है। 10 बजे का स्टेमिना मिल गया। इससे इस्तेमाल करने वाले की स्टेमिना बढ़ती है। तू खुद से क्या बक रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बीवी, शायद तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बस तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे जरा भी मेहनत से डर नहीं है। भाई और भाभी सच में खुश हैं। देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। लगता है मैं हाई मिस्टर लिन को कम आका था। मैं फिर से अपने लिए पिछले व्यवहार के लिए आपसे माफी चाहता हूं। मिस्टर लिन, यहां भीड़ है और नजरें हैं। क्या आप थोड़ा अलग बात कर सकते हैं? सभी लोग, उन्हें अंदर आने की जरूरत नहीं। इतने सारे लोग, मुझे डर है कि असर पड़ेगा। अभी हॉल में इतने सारे लोग थे तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। ए फ्लैट सिर्फ कुछ लोग हैं और तुम्हें डर लग रहा है। मैं बस सोच रहा था अगर लोग कम होते क्या बात कर सकते हो? वो लोग सब अपने आदमी हैं। जो कहना है सीधा बोलो। ठीक है। मेरे बाप की उम्र 40 के आसपास थी। यूज बुढ़ापा का भूलना हो गया है। मैं नहीं चाहती कि उसकी बाकी जिंदगी ऐसे ही गुजरे। आपसे गुजारिश है मिस्टर लिन, जरा उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। अगर पूरा ठीक ना भी हो, जितना हो सके उतना होश में आ जाएं। आप तैयार हैं? क्या तुम अपनी सारी जायदाद मेरे लिए तैयार कर चुके हो? यह है मेरी पूरी जायदाद, कुल मूल्य और मेरे 5 करोड़ की जमा पूंजी। सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं। अब इलाज शुरू करो।
इस दवाई के तत्व क्या हैं? बेहद मुश्किल है क्रैक करना। मैं भी आसानी से नहीं छोड़ सकता इसे परीक्षण में लगाना। अब आखिरकार फिर से अपनी आंखों से चमत्कार देख सकता हूं। मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा। ये कहने का क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? लिन साहब की दवाई, वो मशहूर बायन के की गोली, सिर्फ एक गोली, कोई भी बीमारी हो सब ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हर बीमारी का इलाज करे और एक गोली से ही ठीक कर दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दुनिया के धोखेबाज लोगों की बातें हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। मेरा पति बहुत कमाल का है। बस तुम चमत्कार देखने के लिए तैयार रहो। तुम उसी लॉन शाह जैसी हो। लॉन शाह को मेरे भाई पर भरोसा नहीं था, अब वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तुम्हें भी भरोसा नहीं है, बस अपनी शर्मिंदगी का इंतजार करो। 1000 अरब कैश। सच कहो, चाहे कि परिवार ही क्यों ना हो, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी इतना कुछ निकाल पाएंगे। और तो क्या, ये तो 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा है। क्या मतलब? तेरी ताकत कि परिवार के बराबर आ सकती है। और बेहतर भी। मेरी संपत्ति कितनी है? बीमारी के इलाज से इसका क्या संबंध? चलो जल्दी से इलाज करते हैं, जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे घर जाकर अपनी बीवी को गले लगाना है और सोना है। मुझे लगता है मेरा पति घटा में है। मैं खुद खिला रही हूं, तुम नहीं हो। सारी जायदाद, पापा को बचाने वाला बड़ा नेक बेटा। अभी तो इतना जल्दी था, अब क्यों नहीं जल्दी है? मैं जल्दी नहीं हूं ऐसा नहीं है, ये तो मुंह में डालने की चीज है। मुझे पहले एक बार कंफर्म करना होगा। मैं हाय तुम्हें ज्यादा खा सकता हूं। ये हमारे खानदानी दवाई है, हुआ डॉक्टर के पास वाली के अलावा दुनिया में सिर्फ यही एक है। अगर हुआ डॉक्टर ने मुझे ना कहा होता, मैं तो ये देना नहीं चाहता था। जब तुम्हें दवाई पर शक है तो मैं नहीं दूंगा, उससे चीज दे दो। मैं मेरा मतलब ये नहीं था। पापा आपको क्या हुआ? वो अभी ठीक हो जाएगा। यहां तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम लोग बाहर जा सकते हो। हम किफेंग के जागते ही चले जाएंगे। मेरा यहां होना काफी है, तुम अभी जा सकते हो। तुमने शुरू में विश्वास किया मेरी दवा काम करेगी, अब डर लग रहा है। मुझे किस बात का डर? मैं चाहता हूं पिता जल्दी जागे। नाटक मत करो। मेरी ये 1000 IQ कोई मुफ्त में नहीं मिली। किफेंग का बुढ़ापा डिमेंशिया सिर्फ साधारण बुढ़ापा डिमेंशिया नहीं है, बल्कि तुम्हारे द्वारा जहर दिया गया बुढ़ापा डिमेंशिया है। किफेंग की पत्नी और बच्चे की मौत कोई दुर्घटना भी नहीं थी, बल्कि तूने हेराफेरी की है। तू मुझे बदनाम कर रहा है। मानता नहीं तो पुलिस बुला लूं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तू अकेला क्यों परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है? लेकिन क्यों ही फैंक के पास जो कुछ है वो आज की सफलता बिना कोई बचत छोड़े नहीं हो सकती। तेरी योजना सही चल रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में अटक गई। तुझे हार नहीं मांझो, इसलिए तू किफेंग को जगाना चाहता है। सामान्य तर्क के अनुसार अल्जाइमर का इलाज का सफर बहुत लंबा होता है। तुम चाहते हो कि जब वो आधा बेहोश आधा होश में हो, ऐसे वो राज निकल लो जो तुम्हें चाहिए। मेरा अंदाजा सही है ना? मुझे बदनाम करना चाहते हो? तुम्हारे पास सबूत नहीं है। तुम ध्यान से सोचो। चीफंग को डिमेंशिया होने के इस समय में तुमने बहुत पहले ही अपनी चौकसी ढीली कर दी थी, है ना? तुमने आखिर छोड़ दिए थे कितने निशान और सबूत। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने खुद मौत को बुलाया। आज यहां मौजूद सभी लोग सब मर जाएंगे। तुम्हारे पास अवैध बंदूक है, यह एक और अपराध है, लेकिन तुम्हें जिंदा बाहर निकलना होगा, तभी पुलिस को बता सकते हो। सावधान। तुम्हारे पास कैसे है इतनी ताकत? तो आखिर है कौन? मैंने तुझे पहले ही बता दिया था ना। जियांग चेंग, लिन युआन। वेसिंग, तूने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा।
बहुत खूनी है, बहुत डरावना है। तुम भी बाहर जाओ, तुम्हें डर न लगे। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूं? क्यों वी फैंग? पहले अपनी पत्नी और बच्चे को बचाओ। मेरी पत्नी और बच्चे जिंदा हैं। जी रहा है तो जी रहा है, लेकिन सब प्लान बन गए हैं। अगर अब नहीं बचाया तो ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे। मिस्टर जी, क्या आपको मुझे याद है? आप कौन हैं? बुजुर्ग सीओ के लिए हुआ वैद्य जो बीमारी का इलाज करता है। मैंने 1 साल इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। मैं इस लायक नहीं हूं वैद्य की उपाधि। सीओ बूढ़े को ठीक करने वाले यह मिस्टर लिन है। यहां तक कि जहर से बुढ़ापा भूलने वाले आपको श्रीलिन ने ही ठीक किया था। श्रीलिन, आपसे विनती है, मेरी बीवी और बच्चे को बचाइए। मैं किसी को बचा सकता हूं, लेकिन मैं बेकार में तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तुमसे इतना भी नहीं जानता। टीन, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैंने अभी लॉन्ग परिवार को अपने में मिलाया है। कितना बड़ा इनाम दोगे तुम मुझे, जो मुझे लुभा सके? लॉन्ग परिवार को खरीद लिया। ये कैसे हो सकता है? लॉन्ग परिवार तो शिया देश का दूसरा सबसे बड़ा था। हमारे की परिवार के अमीर लोग सिर्फ 100 अरब की परिवार के 10,000 अरब के सामने अभी भी कुछ कम है। आपका मतलब है कि आप मेरी पूरी जायदाद चाहते हैं? क्या आपको दर्द हो रहा है? गाला, कोई चीज नहीं है जो छोड़ना मुश्किल हो। एक वक्त था जब मैं सोचा था पैसे और उठान सबसे जरूरी हैं, लेकिन खून का डर झेलने के बाद मुझे समझ आया परिवार सबसे जरूरी है। बस तुम उन्हें बचा सको। यह मामूली 1 खरब तुम्हें दे दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी प्रतिभा के दम पर क्या डर है फिर से उठ खड़ा होने का? सच में अमीरों का सरताज हो, सोच का स्तर ही अलग है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी संपत्ति मुफ्त में नहीं लूंगा। मैं खरीदार हूं, तुम्हें 1 पैसा भी कम नहीं मिलेगा। ठीक है, यही है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे दिए गए नुस्खे के अनुसार दवा बनाओ। हाँ, सच में प्रतिभाशाली हो। कभी चिकित्सा नहीं सीखी, लेकिन बस सुनकर तुम पता लगा सके वियांक्यू गोली के घटक। मेरे इतने उन्नत उपकरण विश्लेषण नहीं कर पाए। आम आदमी की बुद्धि सिर्फ 1-200, मेरी बुद्धि लेकिन 1,000 से ज्यादा है। क्या मैं समझ नहीं सकता? अगर कोई और ऐसा कहे तो मैं जरूर नहीं मानता, लेकिन एमारलिन ऐसा कहे तो मैं 100% मानता हूं। किफिन को दवा दे दो, उस खुद खिलाने दो। ये दवा असली जैसी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें जगने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ पापा जाग गए? हाँ हाँ हाँ। श्रीलिन, चलो अब चलते हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। मेरी 10 खरब की संपत्ति पूरी तुम्हें दे दूंगा। बधाई हो मेजबान। 1 खरब युआन का खर्च, 2 गुना कैशबैक। पेशेवर तरीके से स्वास्थ्य की रक्षा करो। 2 खरब युआन गर्मजोशी से दिल को सुकून दो, और 1 खरब युआन का कैशबैक ब्लाइंड बॉक्स। कुल 2 ब्लाइंड बॉक्स। क्या आप खोलना चाहेंगे? बधाई हो राजा सू। मैंने एक रिसरेक्शन टिकट निकाला। हो उसकी मां कितनी भी बिखरी हुई क्यों न रही हो, फिर भी मेजबान को वहीं पर पूरा जिंदा कर सकते हैं। पेशेवर की सेहत की रक्षा करो। मेजबान को मुबारक हो। गर्मजोश से दिल को तसल्ली दो। हर एक खराब 100 अरब का कैशबैक तो जल सकता है। पहले दर्जे की तकनीकी शाखा, 100 दर्जे का पुरस्कार, वापस जिंदा करने का कूपन। तो ये वैसा ही है जैसे मौत से बचाने का पत्थर। पेशेवर से सेहत की रक्षा, गर्मी से दिल को सुकून, और सिस्टम के बनाए हुए 7 गोलियां जो 100 बीमारियां मिटाएं। ये रोक सकता है, बीमारी से जान बचा सकता है। ये चीज मिल गई, और इसके साथ सिस्टम द्वारा बनाई गई नकली दवाई। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मेरा परिवार भी। ए फ्लैट कोई फिक्र नहीं। छी, और ये टेक्नोलॉजी ट्री। मुझे इसके बारे में डिटेल में बताओ। प्रोफेशनलिज्म से स्वास्थ्य की रक्षा, वार्मथ से मन को सुकून। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शामिल है, जैसे वर्महोल, अंतरिक्ष छलांग, पेशेवर से स्वास्थ्य की रक्षा, मंडल योजना, गर्मजोशी से मन को साधना, और सौर मंडल से बाहर निकलना वगैरह। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है और अधिक अनलॉक हो सकता है। पहले सोचा था जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, अब ये दिलचस्प नहीं रहेगा।
ये तो आ ही गया। नया संसार मैं ही बनाऊंगा। धरती के केंद्र तक लिफ्ट कोई सपना नहीं, अंतरिक्ष में घूमना कोई सपना नहीं, इंसानों को पूरे ब्रह्मांड में बसना कोई सपना नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम नहीं आए, तो मैं तुम्हें ढूंढने आ गया। तू अपने आप से क्या कह रहा है? मैं बहुत खुश हूं, मुझे फिर से मिल गया नया जिंदगी का मकसद। कितना अच्छा है, मेरे पास भी जिंदगी का मकसद है। मेरा जिंदगी का मकसद, वो तेरा ही जिंदगी का मकसद है। सब कुछ पूरा हो गया। क्या? मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। लिन युआन, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करेंगे? फिक्र मत करो, तुम इतने खूबसूरत हो, मेरे पापा को तुम जरूर पसंद आओगे। चलो। पापा, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम कौन हो? बेटा, जल्दी मत उठो, पहले दवाई लो। हाँ। ये दवाई सच में बढ़िया है। बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। इतने साल हो गए, बच्चा आखिर बड़ा हो गया, पापा की फिक्र करना सीख लिया। हम दोनों बाप बेटा हैं, इतने सालों बाद मिले हैं। ए फ्लैट तो खुश होना चाहिए ना। तू क्यों रो रहा है? तू तो बड़ा कमीना है। 3 साल हो गए, तुझे अब भी याद आया बाप से मिलने? अगर नहीं, तुम आमतौर पर पापा को फोन करते हो। मुझे जाना ही होगा। पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पिछले 2 साल काम में व्यस्त था, आधी रात तक ओवरटाइम। हाल के 2 साल पैसे कमाने में व्यस्त था। थोड़ा और पैसा कमाना चाहता हूं, अपनी इज्जत और दर्जा बढ़ाना चाहता हूं। तुमसे मिलने वापस आऊंगा, तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कछुआ का बच्चा। सरप्राइज क्या है? तुझसे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं रखता। बस अपना ख्याल रखना, इतना ही काफी है। ए फ्लैट भी क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी बहू तुम्हारे इस ससुर का मजाक उड़ाएगी? हाँ, ये खूबसूरत लड़की, ये तुम्हारा है गर्लफ्रेंड। अंकल नमस्ते, मेरा नाम लीडुओ है। बहुत अच्छा। ये लड़के आखिर कुछ काबिल हुआ, ढूंढा भी लिया, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड। अरे यार, चाचा जी, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। मुझे पता है, ये पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन ये चाचा का प्यार है। तुम नाराज मत होना। नहीं चाचा जी, आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। तो शुक्रिया, ये पैसे। शुक्रिया चाचा जी, ये पैसे मैंने ले लिए। मैं इन्हें जरूर संभाल कर रखूंगा। बदमाश लड़का। देखो उस लड़की को, खुले दिल की और शालीन और विनम्र भी। अगर तूने उसके साथ बुरा किया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। सुना तूने? आगे से तू अगर तुम मुझे परेशान करो तो चाचा मेरा साथ देंगे। पापा, तुम कितने पक्षपाती हो। आओ आओ, यही है। काफी दिन से पैसे नहीं दिए, इसे बाहर फेंक दो। अरे अरे अरे, पहले तो बात हुई थी ना। मैं पहले अस्पताल में भर्ती होता हूं, अगर कम पड़े तो बाद में पूरा कर दूंगा। बात हुई थी। किससे बात हुई? किसने मंजूरी दी? मैं तुम्हें यहां मुफ्त खाना और रहना दे रहा हूं, मुफ्त में बीमारी ठीक करवा रहा हूं। तुझे लगता है ये कहाँ है? ये अस्पताल है। जल्दी निकल यहां से। रुक जाओ, तू अपने आप को क्या समझता है? यहां अस्पताल है, मैं काम कर रहा हूं। मुझे मत टैंग करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ। यह वार्ड है, यहां सब बीमार हैं जिन्हें आराम चाहिए। तुम यहां हाथ मत उठाना, वरना पछताना मत। नौजवान, तू अपने मुंह पर पानी डालकर देख, तू कौन होता है। यह अस्पताल है, मेरे सामने ऐसे बोलता है। बेहतर होगा कि तू सीधा रहे। उस वक्त वक्त बहुत है, मेरे सामने घुटने टेक। भाग यहां से। अरे बदमाश, तू हाथ उठाने की हिम्मत करता है। यह अस्पताल है,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए फ्लैट क्या करेंगे हम? यह तो हॉस्पिटल है। तुमने तो सबके सामने मारा है। अगर उन्होंने पुलिस बुलाई तो? बेटा, तुम जल्दी यहां से चले जाओ। चाचा, आप निश्चिंत रहिए। आपका बेटा जबरदस्त। ये मुमकिन नहीं। ये इंसान इतना ताकतवर, हम दो लोग भी रोक नहीं पाए। मैं काम के हिसाब से चलूंगा। ये तुम लोगों को निशाना बनाना नहीं चाहता था। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरा बाप उप प्रमुख है। तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। तेरा बाप उप प्रमुख है तो वो भी तो मेरा बाप है। अभी तुरंत घुटने टेक कर साथ माथा टेक दो। गलती मानो, वरना मैं 3 तक गिनूंगा। 3। कौन मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? इसने मुझे मारा और इसने मुझे घुटने टेकने को कहा। मैं हूं। क्या हुआ? ठीक। ये घड़ी कम से कम 5 करोड़ की होगी। ये आदमी आखिर कौन है? ये साहब, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर। आखिर क्या हुआ? आपने इतना जोर से मारा कि उसे इतना जख्मी कर दिया। आप उससे पूछिए। उस बूढ़े का इतना बाकी था तो मुझे उस जाना था। अगर सब ऐसे करें तो हमारा हॉस्पिटल क्या कमाएगा? ये साहब, आपने भी सुन लिया। क्योंकि इस मरीज को हॉस्पिटल का खर्चा नहीं दे पा रहे, इसलिए हम उस छुट्टी दे रहे हैं। ये समझना आसान है ना? समझ नहीं आता। चाहे आप मेरे पापा को निकलना चाहें, क्या जरूरी था वो तरीका? और आज हाई तो हमारा बिल बाकी हुआ है। ये कितना पैसा है? इतनी जल्दी निकलने को कह रहे हो? पहले ही उस बता दिया था। पैसा नहीं तो जाना होगा। अभी उसका वेट करना है। खाली जेब और कई कर्ज। टैब तो देर हो जाएगी। सिर्फ कुछ रुपए का हॉस्पिटल का खर्चा। और तुम्हारा ये रवैया है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें पछतावा ना हो। शेखी तो कोई भी मार सकता है। तू तो दहाई द। शुरू कर इट। 5,000 रुपए। जाओ ना। अपने डायरेक्टर को बुलाओ। मैं सीधा उन्हें दे दूंगा। हमारे डायरेक्टर को क्यों बुला रहे हो? क्या मतलब? तुम शिकायत करोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बेकार है। पहले से ही तुम लोगों का बाकी था। हम हॉस्पिटल के नियम के मुताबिक अमल करते हैं। इसमें कोई गलती नहीं। चाहे रवैया थोड़ा खराब है, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ आलोचना करेंगे। मेरे बेटे को कोई खतरा नहीं। हाँ, सही कहा। बहुत बकबक करते हैं। क्या डर लग रहा है बुलाने में? हे, तू मेरा इंतजार कर। अरे बेटे, मत जा। रास्ते में हूं। मैंने भी जानकारी ले ली है। जो भी हो, सच में ठीक नहीं है, लेकिन फीस नहीं दी तो इलाज जारी रखना मुमकिन नहीं। यह अस्पताल का नियम है। किसने कहा हम पैसे नहीं देंगे? मैं दूंगा। बेटा, तुम्हारी कमाई आसान नहीं है। हम नहीं देंगे। पापा हॉस्पिटल से छूट गए। चाचा, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा बेटा है, उसके पास पैसा है। तुम निश्चिंत रहो। बेटा, पापा, मैं वापस जाकर तुम्हें बताऊंगा। इस बार पहले मेरी बात सुनो। मैं पैसे दूंगा, लेकिन मेन हॉस्पिटल का खर्चा नहीं दे रहा, बल्कि स्पॉन्सरशिप फी दे रहा हूं। कौन सी स्पॉन्सरशिप फी? बिल्कुल, मरीजों की सहायता के लिए फंड। मैं अस्पताल में एक रेड क्रॉस फाउंडेशन बनाऊंगा। जो भी गरीबी के कारण इलाज का खर्च नहीं दे सकते, वे सब इस फंड से अपना इलाज का खर्च करवा सकते हैं। निदेशक महोदय, आप उसकी बकवास मत सुनिए। वो अपने पिता का अस्पताल का खर्चा भी नहीं दे सकता। उसके पास पैसे कहां से आए? कौन सा फाउंडेशन बनाएगा? बकवास। बेवकूफों को बेवकूफ बना रहा है। अगर मेन फाउंडेशन बना सकता हूं, अगर तू बना सकता है, मैं पूरे इंटरनेट पर लाइव करूंगा, तुझे सजदा करके माफी मांगूंगा। चुप रह बेटे। ज्यादा उससे क्यों डरता है? वो 5,000 भी नहीं निकाल सकता। कौन सा फाउंडेशन? मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूं। नौजवान, गुस्से में फैसला मत लो। जल्दी अपने पिता को लेकर घर जाओ। इतना सब करने के बाद क्या तुम एक बार कोशिश भी नहीं करना चाहते? गला। 100 करोड़ का भुगतान सफलता से हुआ। 100 करोड़? इतने सारे जीरो क्यों हैं? क्या मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं? हाँ, ये
मुमकिन नहीं। 10-100 करोड़। उसकी बकवास मत सुनो। कौन सी बड़ी शख्स है? इतना बड़ा लिमिट है? मुझे यकीन नहीं आता। चुप रहो। जल्दी से उससे माफी मांगो। नहीं, उसको ही तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। उसने मुझे पीटा और मुझे मुआवजा भी देना होगा। चुप रहो। तुम्हें नहीं पता कैसी बड़ी शख्सियत है। जल्दी घुटने टेक दो। ये साहब, मेरा बेटा। आप बड़े हैं, छोटी बात माफ करो। उस छोड़ दो। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं तो हर बदला लेने वाला छोटा आदमी हूं। उसने अभी जो कहा, मुझे सब याद है साफ साफ। अगर वो सीधा साधा करे तो मैं रहम कर सकता हूं। अगर वो अपना वादा तोड़ता है या काम में धोखा देता है, ठीक, तो इसके नतीजे वो खुद भुगतेगा। तू कौन होता है और चाहता है मैं तुझे पैरों में गिरूं? चुप करना औलाद। क्या तू पूरे परिवार को तबाह करना चाहता है? इस्तीफा करो। तुम लायक नहीं हो। तुम्हें निकाल दिया जाना चाहिए और प्यो इंडस्ट्री में इतला करो। दोबारा भर्ती ना किया जाए। आ, क्या मैं अभी तक जागा नहीं हूं? आखिर ये क्या हुआ है? चाचा, मैंने आपको बता दिया था, आपका बेटा सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो देश भर में, वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बेटा, क्या ये सच में आपकी खरीदी हुई गाड़ी है? ये इतनी अच्छी गाड़ी, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। चाचा, ये गाड़ी, इसकी कीमत 8 करोड़ है। दुनिया में सिर्फ 3 है। अभी तो कम से कम 1 करोड़ में बिक सकती है। क्या ये गाड़ी 1 करोड़ की है? हाँ चाचा, और अभी वो 100 करोड़ का ट्रांसफर, ये भी सच है। कुछ देर में कोई भेजूंगा रेड क्रॉस का काम करने के लिए, फाउंडेशन का सुपरवाइजर, ताकि कोई इस पैसे को नहीं चुरा सके। उन्हीं लोगों को जो सच में जरूरतमंद है। बेटा, इतने सारे पैसे कहां से लाए तू? गैर कानूनी काम हमें नहीं करने चाहिए। पिताजी चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है। जो दवा तुम खाते हो वो मैंने ही बनाई है। तुम्हारी बीमारी सब ठीक हो गया है। हाँ, तुम ना बताते तो मुझे पता नहीं चलता। ये तो पूरा ठीक हो गया। मेरा बेटा काबिल है, काबिल हो गया। सोचा नहीं था तेरा बेटा 3 साल से घर से दूर है, इतने सारे पैसे कमा लिए। ये तो घर वापस शान से आना हुआ ना। बिल्कुल सही कहा। इसके पुरखों की खबर, कितनी धुआं उठी होगी। दूसरे तो जलते हैं पर नहीं मिलता। ये बच्चा, मैंने इसे बचपन से देखा है। मुझे पहले से ही लगता था वो बिल्कुल आम नहीं है। जियांगुओ, तुम ही कमाल हो, इतना अच्छा बेटा पाया। मुझे भी ऐसा लगता है मेरा बेटा काफी काबिल है। मुझे इस पर बहुत गर्व है। वाह, ये कौन है? कितनी खूबसूरत है। चाचा चाची नमस्ते। ये मेरी बहू है भगवान, इतनी सुंदर। हमारे गांव में कितने सालों से कोई शादी नहीं लाया। इतनी खूबसूरत शहरी लड़की है। कब शादी कर रहे हो? हमें जरूर बताना, मैं जरूर आऊंगा। अंकल जियांगो, तुम जाकर देखो, तुम्हारी पत्नी काम की मेज से गिर गई है। अरे, अरे, बेटा, तुम वापस कैसे आ गए? पहले हिलना मत। तुमने कौन सी दवा दी? खून पतला करने वाली दवा? मेरी माँ कैसे काम की टेबल से गिर गया? क्या कोई मेरी माँ को परेशान कर रहा है? क्या सोच रहे हो? मैं लगातार काम करते करते थक गया था, ऊपर से गिर गया। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, सेहत सबसे जरूरी है। काम ज्यादा देर मत करो। काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? तुम्हारे पापा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। मुझे पैसे कमाने हैं। तुम दोनों में कुछ बात है। मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर आंटी वैंग ना बताती तो? अभी तक पता नहीं है। तुम बाहर पैसे कमा रहे हो, यह भी आसान नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें फिक्र ना हो इसलिए बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे और जल्दी घर नहीं आ पाए।
चलो घर चलते हैं। मैंने शहर के सबसे अच्छे होटल से ऑर्डर किया है। होटल की डिलीवरी शायद अब तक आ गई होगी। ये बड़ा होटल गांव में भी डिलीवरी करता है। इतनी दूर भेजता है। खाना तो ठंडा हो गया होगा। मैं हेलीकॉप्टर से बुलाया गया हूं। गरम गरम पहुंचा दिया। ये बच्चा, मैं टैंक भी भेजवा दिया। बिल्कुल बकवास है। तुम भी हमारे साथ आओ, हमारे घर खाना खाओ। एबलोनी और लॉबस्टर, हर तरह का अच्छा खाना है। देखो इस बच्चे को, फिर से यहां बकवास कर रहा है। बस करो, तुम यहां बकवास मत करो। मेरे पास 2 घंटे हैं और छुट्टी हो जाएगी। ये पहले निकलना, पैसा काटेंगे। इस महीने का बोनस, लेकिन 150 रुपये हैं। अरे, फोन मुझे दो। मेरे पास पैसे आ गए ना? चलो घर जाके खाना खाते हैं। इसको ही पैसे कहते हैं। ये भी बचत से खर्च करना होगा। ये तो 150,000 है, 150 रुपये नहीं। कमर का दर्द खत्म हो गया। अभी तो दर्द हो रहा था। क्या उठ नहीं सकते? हाँ, मेरी कमर का दर्द सच में चला गया। ये कौन सी दवाई है, इतनी कम? बहू को देखने चलते हैं। बहू? बहू? पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो चलो, घर चलकर बहू को देखते हैं। मेरा बेटा सच में भाग्य है। जैसी ली डियो है और एक लिन भी, ऐसी अच्छी बहन। तुम्हें नहीं पता, लिन युआन जब छोटा था हमेशा एक बहन चाहता था। एक बार तो रोते हुए घर आया था। सबके पास प्यारी बहनें हैं, सिर्फ उसके पास नहीं है। और मुझसे एक बहन पैदा करने को कहा था। ए फ्लैट तो बढ़िया है, खुद ही धुंधली, इतनी अच्छी बहन। मैं तो हमेशा एक बहन चाहता था। लिन युआन सबसे अच्छा भाई है। जैंगो, मैं गांव वालों की तरफ से तुम्हारे घर लाया हूं 5 गुण परिवार का निशान। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारा बेटा गांव में सड़क बनाओ, फैक्ट्री और स्कूल बनाओ, और भी बनाया है। गरीब परिवार, मुफ्त मदद राशि। आवाह, हमारे लिए क्या है बड़ा योगदान। हमारे गांव में किसी को नहीं पता, तुम्हें कैसे बदला दे। इसलिए ये हमारे गांव का सबसे बड़ा सम्मान, 5 गुणों वाला घर का बोर्ड भेजे दिया गया है। उम्मीद है आप लोग ना नफरत करें। मुखिया जी ऐसी क्या बात कर रहे हैं? हम सब एक ही गांव के हैं। ए फ्लैट तो लिन युआन ने कामयाबी पाई है। गांव के लिए कुछ करना, ये सब तो करना ही चाहिए था। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल के जमाने में जमीर वाले लोग बहुत कम हैं। लिन युआन अपने गांव की सेवा कर रहा है। ये भावना बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है। हमारे गांव के लोग अच्छे बुरे से अनजान नहीं है। नमका हराम, लिन युआन के नाम से नाम रखेंगे। नाम होगा लिन युआन रोड, लिन युआन फैक्ट्री, लिन युआन आशा प्राथमिक विद्यालय। ये सब उसके नाम से है। ये ठीक नहीं लगता। हाँ, मुझे भी थोड़ा बेजा लगता है। मेरा बेटा अपनी किस्मत खो देगा, नहीं होगा। ये तो एक अच्छा पुण्य है। भगवान देखते हैं और उम्र बढ़ा देते हैं। ये भी गांव की नेक नियत है। मेरा नाम इस्तेमाल करो, बस मेरा नाम ही इस्तेमाल करो। कोई बात नहीं, ये सब हमारे गांव की तरक्की के लिए है। तुम लोग मेरे साथ चलना नहीं चाहते तो ये तरक्की नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी की। मैं गांव में भी खूब तरक्की करूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी और आरामदार बन सके। सच में एक अच्छा लड़का है। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तुम दोनों की शादी कब होगी? सारा गांव, सब तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दो। घर जाकर सास से मिलूं, लौटकर शादी की तारीख तय करेंगे।